प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौहानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज जिस मुद्दे पे बात करूंगी वो है सुसाइड। मैंने आपको बताया था कि सुसाइड क्या है और परमेश्वर उसको किस नजरिए से देखता है। मैंने कहा था कि मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगी। सुसाइड एक्चुअली देखा जाए तो एक सेल्फ मर्डर, अपने आप को खत्म करना। जबकि हम परमेश्वर की मर्जी से इस दुनिया में आए हैं, हमें यह कोई अधिकार नहीं है अपने जीवन को खत्म करने का। पर आपको ये समझना होगा कि सुसाइड की जो है वो एक दुष्ट आत्मा होती है जो आपके ऊपर सवार हो जाती है और इस कदर सवार हो जाती है और इस कदर नेगेटिविटी को आपके इर्द गिर्द ला देती है कि आपको फिर कोई होप, कोई आशा आगे बचती नहीं। हम बाइबल में कई ऐसे उदाहरण, कई ऐसे दास देखते हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट किया। और उन्होंने क्यों कमिट किया सुसाइड? कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे कुछ काम किए, कुछ ऐसे पाप किए, कुछ ऐसे गलत डिसीजन लिए जिनके कारण उनको सुसाइड को कमिट करना पड़ा। हम यहूदा इस्करियोता के विषय में देखते हैं, उसने भी सुसाइड कमिट किया क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की। उसको बाद में रियलाइज हुआ कि उसने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए मरवा डाला या पकड़वाया। और उसके बाद वो उस गिल्ट और कंडेमनेशन में इतना आ गया, उस हीन भावना में इतना आ गया कि अपने आप को हैंडल नहीं कर सका। आज हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पे हम कई बार ऐसी प्रेशर और ऐसी मेंटल सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पे हम खुद को हैंडल नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें अपना जीवन खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जीवन एक सौगात, एक गिफ्ट के रूप में हमें परमेश्वर से मिला है। और इस जिंदगी में इतना कुछ अच्छा है, इतनी अच्छाइयां हैं, पर हम करते क्या है? हम अक्सर फोकस नेगेटिव बातों पे करते हैं, उन बातों पे करते हैं जो हमें नहीं मिलती हैं। जबकि इतना कुछ हमें मिला रहता है, हम उन पे फोकस नहीं करते। जैसे अयूब 1:21 में कहता है, मैं अपनी माँ के पेट में नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ये जीवन आपका नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान करके, अपने लहू का मोल देकर आपको खरीदा है। आप अपने नहीं हैं, आपकी यह देह आपकी अपनी नहीं है, लेकिन यह दान देकर मोल ली गई है। अब आप उसके हैं, अब आप का स्वामी प्रभु यीशु मसीह। आप एक दास हैं, आप एक गुलाम हैं जिसको अपनी कोई इच्छा नहीं है। और कई ऐसे प्रभु के दास हमने देखे जिनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई, ऐसी सिचुएशन आई जहां पर उनको लगा कि वो गिव अप करें, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने सुसाइड नहीं किया। हम एलिशा के जीवन में देखते हैं कि किस तरह एलिशा को जब इजबेल, जो राजा आहाब की पत्नी है, उसके द्वारा धमकी दी गई तो वो बहुत डिप्रेस हो गया और अपनी मौत तक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ के अपनी मौत मांगने लगा। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वरदूत को बेचकर उसको हियाव बंधाया, उसको हिम्मत दी और उसको फिर से खड़ा किया और अपने राज्य महिमा के लिए इस्तेमाल किया। वैसे ही अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, तो जैसे ही ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आती है, ऐसी नेगेटिविटी आपके लाइफ में आती है, प्रभु अपना स्वरदूत बेचकर आपको हियाव बंधाता है, आपको वो बोल्डनेस देता है, वो ताकत देता है, वो निराशा आपकी ले लेता है। हम योना नबी के विषय में भी देखते हैं कि योना को जब बोला गया कि आपको उस नगर में जाना है, प्रचार करना है, पर वो तरशीश को चला गया, वो नीनवे को नहीं गया और उसके बाद अपने आप को वो कोसने लगा, अपने जीवन को कोसने लगा। वहां भी परमेश्वर ने उसको क्षमा किया और उसकी जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड थी उसको वापस नॉर्मल किया। वैसे ही भाई पौलुस के जीवन में देखते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे तकलीफें, बहुत सारा सताव उसको सहना पड़ा। लेकिन वो कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके अंदर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ मतलब सब कुछ कर सकता हूँ। हर एक प्रेशर को हैंडल कर सकता हूँ, अपने आप को संभाल सकता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह और दया और कृपा के द्वारा। इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो जल्दी से प्रार्थना कीजिए, किसी अपने से बात कीजिए, अपने किसी मेंटर से जिस पर आपको फुल ट्रस्ट है उसके साथ शेयर कीजिए, उसके साथ प्रेयर कीजिए और इस स्पिरिट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए, क्योंकि ये जीवन आपका नहीं है। ये जीवन बहुत सुंदर है, बहुत अनमोल है। इसे यूं न गवाइए, लेकिन इसे एंजॉय कीजिए, इसका लुत्फ उठाइए, इसका आनंद उठाइए और प्रभु की महिमा कीजिए। प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।